बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को 3 खजूरों के हवाले से एक अमल बताने जा रहा हूँ। 3 खजूरें लेकर आप लोगों ने माह रमज़ान में ये अमल कर लेना है। माह रमज़ान के अंदर अंदर ही करना है, इसी महीने के अंदर करना है। इंशाअल्लाह 3 खजूरें लेकर आप ये अमल कर लें, आपके घर में इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि यूं कह लें कि दौलत आपके घर की छतों को फाड़कर आपके घर में दाखिल होगी। और ऐसा मौजज़ा अपनी आंखों से देखेंगे कि जितनी भी गुर्बत होगी, जितने भी माली मसाइल होंगे, माली परेशानियां होंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, खजूर एक आम इस्तेमाल होने वाला फल है। कुरान मजीद और बहुत सी किताबों में खजूर का जिक्र मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूरें ना हो वो घर ऐसा है कि जैसे उसमें खाना ना हो। माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का जो हमसे जुदा हो गया, अब दूसरा अशरा बख्शिश और मगफिरत का है जो अपनी तमाम बरकतों और रहमतों के साथ जा रहा है। सारी दुनिया के मुसलमान इफ्तार के वक्त खजूर से रोजा खोलना सवाब समझते हैं। आप लोग भी इफ्तारी के वक्त खजूर का इस्तेमाल करते होंगे और बहुत कम लोग होंगे जिनके पास खजूर मैसर ना हो और वो पानी से रोजा इफ्तार कर लेते हैं। यहाँ तक कि जदीद तहकीक ने भी ये साबित किया है कि खजूर से हमारे जिस्म और सेहत को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। याद रखें, हमेशा खजूर से रोजा इफ्तार करें। अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तार कर लें, क्योंकि पानी पाक करने वाली शय है। तो आज मैं आप लोगों को खजूर के हवाले से जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल में 2 बहुत ही अहम बातें होंगी। पहले नंबर पर ये कि अमल किस तरह से करना है, और दूसरे नंबर पर ये कि 3 खजूरों पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर नोट फरमा लें कि आप लोगों ने इफ्तारी से पहले 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, यानी कि इफ्तारी से पहले आप लोगों ने 3 खजूरें ले लेनी हैं। अब 3 खजूरें आप लोगों के हाथ में आ गईं। अब इन खजूरों पर क्या करना है, क्या पढ़ना है कि सबसे पहले अपने हाथ में 1 खजूर पकड़ें। 1 खजूर लेकर उस पर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें और 7 मरतबा अल्लाह पाक के ये इसम मुबारक हैं, अल मुकीतु अल करीमु। एक बार फिर से नोट फरमा लें कि 3 खजूरें लेकर सबसे पहले 1 खजूर पकड़कर उस पर ये अमल पढ़ें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी खजूर पकड़कर उस पर 7-7 मरतबा ये अमल पढ़ना है। फिर तीसरी खजूर पकड़कर 7-7 मरतबा ये अमल पढ़ना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ें, फिर दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर 7 मरतबा पढ़ें, फिर तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 2 इसम मुबारक अल मुकीतु अल करीमु ये 7 मरतबा पढ़ें। 3 खजूरों पर अलग अलग 7-7 मरतबा ये अमल पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इफ्तारी से पहले पहले उन खजूरों को आप लोगों ने खुद इस्तेमाल नहीं करना, ना ही अपने घर वालों को इस्तेमाल करवानी है, बल्कि इन 3 खजूरों को आप लोगों ने या तो अपने हमसायों को दे दें, अपने दोस्त को दे दें, अपने रिश्तेदार को दे दें। यानी ये 3 खजूरें आप लोगों ने खुद इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि किसी दूसरे रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाना है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो चुकी होगी कि 3 खजूरें लेकर हर खजूर पर अलग अलग ये अमल पढ़ना है, और अमल पढ़ने के बाद इन 3 खजूरों को आप लोगों ने किसी भी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवा देना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये अमल करके देख लें। ऐसा अमल जिंदगी में कभी नहीं किया होगा और इसका ऐसा मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में इतनी दौलत आएगी, इतना रिस्क बरसेगा, इतना पैसा आएगा, अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। ये अमल आप एक दफा करते ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आप इस अमल को पूरे रमजान में करते रहते हैं, रोजाना करते रहते हैं, फिर तो मैं कहता हूँ दौलत आपके घर की छतें फाड़ कर दाखिल होगा। यानी इतनी आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। ये अमल जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं दुआ करता हूँ इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक
آپ کی بے-روزگاری کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کے مالی حالات کو بہتر بنا دے گا، اور جیسی بھی دولت کے حوالے سے پریشانیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دوستو، ضروری نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلایا جائے۔ اگر کسی روزے دار کو کھجور کھلا دی جائے، پانی پلا دیا جائے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ ضرور کریں، اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔